देख लीजो जैसे ही उते की सीणन सूख है तुम्हारे घर की दवाई बंद हो जाए। बहुत चीजें हैं अपन हल्की हल्की गलती करत हैं और अपन को पता है नहीं है। तो भगवान के कुंडली का नाम क्या है? सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुण। माता रोहिणी तेरा जो बेटा है इसका नाम होगा बलराम। इसमें बल अधिक होगा। इसका एक नाम दयाल होगा। ये अपने कन्हैया से बड़ा प्रेम करेगा इसलिए इसका नाम दयाल पड़ जाएगा। हल षष्ठी को पैदा हुआ है इसका नाम हलधर होगा। अब बारी आई भगवान के नाम की। बहूनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्ते। गर्गाचार्य जी कह रहे मैया पृथ्वी में कितने ककड़ा हैं गिने जा सकत हैं। आसमान में कितने तारे हैं गिने जा सकत। पर तुम्हारे लल्ला के नाव कितने हैं जी नहीं गिने जा सकत। बोले काहे? जब से जब पृथ्वी बनी है भक्तमाल पढ़ियो शेषनाग रोज भगवान के 1000 नए नाव बनाऊ थे और उनकी पूजा करत है। आज तक शेषनाग ने भगवान के पुराने नाव की पूजा नहीं करी। अब तुम्हारे जोड़त रह जो कितने नाव कहा है भगवान के। पर मैया इस अवतार में तुम्हारे बेटे का नाम होगा। अच्छा तुम्हारे देखो जब अपन महाराज हर के जाओ अपन ने कछु पूछी और उंगारियों के पोड़ आगे ने अपन के तैयार काया नुंगारियों के न लगा। ये सुनो अपने सूत्र बनाए। जो भी पंडित जी महाराज हरे बैठे पहले तो प्रणाम सबको। 4 शब्दों को एक नक्षत्र बनत है। एक नक्षत्र में कितने शब्द होते हैं? 4। और 9 शब्दों से बनत है एक राशि। एक राशि में 9 शब्दों के आदमी रहते हैं। 4 शब्दों को नक्षत्र और 9 शब्दों की राशि। जैसे हमारे जो पोड़ा के ना सो हमारे सूत्र याद कर लेते। गणित कैसे? गणित के सूत्र नहीं होते। हम यार मनो एक चीज आज नो गणित में मोरे चित्ते नहीं चढ़ी। हमने पढ़ वो ही बंद कर दो। मास्टर जब पढ़ाते यार स्कूल में कहने लगे माना कि यहां 2 है। अब जब है ही नहीं यार तो कहां से मान जाए? ने कहते माना कि यहां 0 कैसे मान जाए? जैसे अपन कह दे कि नहीं माना तो। अच्छा जो गणित पढ़ा तो उनको भी बड़ो मजा रहे थे। एक मास्टर खा रहा हो तो रोटी खाली धरे मिल गया वो में कोरा डुबोवे और खावे। कौन ने पूछी क्या कर रहा है? बोले माना कि इसमें दाल है और दाल से खा रहा है। ऐसे कछु सूत्र होते हैं मोरे याद कर ले। जैसे 27 नक्षत्र रट लाए। चूचे चोला अश्विनी नक्षत्र बने हैं 4 शब्द वालों। लीलू ले लो भरणी ओ बा बीबू कृतिका रोहिणी। ऐसे याद कर ले। तो भगवान को कौन से नक्षत्र को जन्म है? रोहिणी। कौन से चरण को? दूसरे। तो दूसरे चरण में कौन शब्द है? ओ बा। गर्गाचार्य जी बोले मैया तुम्हारे बेटे के कुंडली का नाम होगा बांके। और जीवन में ने रहे साते इते जे उते जे बिहार करते ही रहे तो इन कुंडली को नाव पड़ जे है। बोलो बाके बिहारी लाल की। इसीलिए दुनिया के लोग गाते हैं कि बाके बिहारी जी गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी
जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। तेरे तना ठोक लेना अंग्रेज जन्म में कुछ न कहा फिर हो 10 रुपट जाए। ध्यान राखियो कुछ न कहा बने भगवान ये से फिर हो थप्पड़ी ठोकत इसे बजा लेता ना राम। जो भी तुम्हारी शरण में आवे बाके सब संकट मिट जावे। जो भी तुम्हारी शरण में आवे बाके सब संकट मिट जावे। जो भी तुम्हारी शरण में आवे बाके सब संकट मिट जावे। जो भी तुम्हारी शरण में आवे बाके सब संकट मिट जावे। मैं हूँ शरण तिहारी जी, मैं हूँ शरण तिहारी जी, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। मेरा गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। मेरा गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। मेरा गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी लाल की भगवान का नाम पड़ गया बांके बिहारी। गर्गाचार्य जी तो चले गए, यशोदा जी रोहिणी जी बोली कि का यशोदा पंडित जी का नाम या रख गए। अरे बोले वे तो कुछ ने कहा कह रहे थे कि कृष्ण जीव सी नहीं लौट है, कह रहे थे बलराम गरो सो खिंचत। बोले फिर बोले अपन एक काम करिए ये 2 ही नाव लिख के एक कागजा में दबा दे कोनो किताब में। जब बर दिखाया है सो महाराज के हैं कुंडली को नाव बताओ सो जो पर्चा दे देवी। अब ये अपन घर के नाव धर लीजिए। बोले का यशोदा जी बोली हमने तो सोच लाए। का बोले बलराम को बलुआ और कृष्ण को कनुआ। घर के नाव धरे गए बलुआ और कनुआ। अब बलुआ कनुआ घुटनन घुटनन चलन भी लगे हैं। यशोदा जी को लग रहा है कि अब ये मां कह दे हमसे। एक दिन यशोदा जी ने उठाई मटकी जमुना जी के लिए और भगवान के मुंह से पहली बार शब्द निकला मैया। यशोदा को तो ऐसा लगा जैसे संसार के सारे सुखाज ईश्वर ने
मेरे ऊपर डाल दिए हो। भगवान बोले मैया, यशोदा जी बोली कन्हैया। भगवान बोले मैया। अब तो भगवान को एक ही काम रे, दिन भर पीछे फिरे मैया। यशोदा जी के कन्हैया, बेतनक दिन के मैया। एक दिन यशोदा जी बोली ये भगवान पहले बोला तने तो, और अब बोला सो मिट्ठू सो दिन भर पीछे ही परो रहे तो मैया मैया मैया। भगवान थोड़े से और बड़े हो गए। एक दिन क्या हुआ, देखो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो दिमाग से नहीं सुननी चाहिए, दिल से सुननी चाहिए। क्योंकि राम कृष्ण की लीला में यही फर्क है। भगवान कृष्ण की लीला और राम की लीला, राम की लीला अनुकरणीय है। राम जी ने जो किया है हमें वो करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो चाहिए। कृष्ण ने जो करो है वो बिल्कुल न करियो, न शायद यह महीना की जमानत हो जाए पूरी जिंदगी में, तो मार जाओ उतना ही पड़े रहे जहां भी भाई थे। कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो करो, और भगवान ने जीवन में, राम ने जो किया है वो अपने जीवन में उतारो। तो भगवान की लीला दिमाग से नहीं दिल से सुननी चाहिए। ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाओ सो पकड़े आने फेरे, भगवान में दिमाग लगाओ ने, भगवान में तो दिल लगाओ, दिमाग तो दुनिया में लगाओ। दुनिया दिमाग से चलत है पर परमात्मा तो दिल से चलता है। एक दिन कहा भाव नंद बाबा बैठे भोजन करवे। अच्छा, दो ही जन संग करते नंद बाबा के, एक टांक पे टांक कन्हैया, एक पे दाऊ, और भोजन करते। एक दिन नंद बाबा कहूं से इतनी लंबी मिर्च ले आए रे। उनने सोची बाल बच्चे आए हैं, सुनो मुरी नजर फेरे और ये खा ले में, सो उन चारों की ढेरी में वह मिर्च खोस दी। तन्नक सी निकारे कतल ले में, फिर खोस दे में के बाल बच्चे ने खा ले में। भगवान देखत रहे, भोजन हो गए, नंद बाबा तो चले गए, भगवान कहीं बैठे। दाऊ बोले कन्हैया का हो गओ? भगवान बोले दाऊ आज हमारा दुनिया से भरोसा उठ गओ। बलराम जी बोले काहे? अरे बोले जब बाप आई ऐसो कर है तो अब कौन को कहाओ। बोले का कर दो बाप ने? भगवान बोले देखो दाऊ तुम हो भूले भाले, तुम दुनियादारी कछु जानत नहीं। आज नंद बाबा अपने बाबा कहूं से हरीरी हरीरी इतनी लंबी मिठाई ले आए थे, और इतनी मीठी हती रे दाऊ, तन्नक सी नकार के मुंह पे धरत तो और फिर छुपा दे तो अपन को नहीं दई मनो। दाऊ कल तुम ऐसो करियो कि बा मिठाई हम खा ले में। बलराम जी बोले देखो कन्हैया पेल खुल गई थी ये बात है। बोले का? यही से हम बड़े बन के आए बार कि हम जो कहे वो हुज्जे, कलबा मिठाई हम खे हैं। भगवान बोले मनो फिर परो हम खे हैं। भगवान को कौन खाने आए? खुआने तो दाऊ खुआए उनको, लीला है भगवान की। बोले सुनो दाऊ कल तो तुम खा लियो, मनो परो ने हम। हाँ बलराम जी बोले परो तुम। भगवान बोले दाऊ एक ही कोर में चबा के गुटक जज्जू। बोले काय? बोले इतनी मीठी है कि वो बाप अपनों मुंह में से निकाल के खा ले। बलराम जी बोले तुम हमारे जानत नहीं है, एक क्षण को मौका मिले पूरी मिठाई गुटक दे हरीरी। बलराम जी ने कही तो कन्हैया बोले खुआवे की गारंटी हमारी। कल खोरे नंद बाबा और चटपटी लंबी मिर्च ले आए, एक और खाई, चावल की डेरी में खोस दी। भगवान ने पकड़ी दौड़ी। बोले बाबा तुम हमें चाहत नहीं। नंद बाबा भगवान तरफ मुंह करके बोले दारी के का 10-50 है और कौन को चाहे है तो ही नहीं चाहे तो। पीछे से भगवान ने इशारा करो कि दाऊ मिठाई। बलराम ने री एक सेकंड नहीं लगाओ, नकार के चबा के गुटक गए रे, कानों में हो धुआं फेंके, 3 फुट ऊपर उठते बलराम। नंद बाबा बोले कन्हैया तुम्हारे दाऊ को का होगा? भगवान बोले हरीरी मिठाई खा गए एक ही कुआर में।
बलराम जी बोले कन्हैया हम तो बते ऐसे आनंद करत रहत भगवान। कबू कहो जैसो मेंदरो चकराओ पूरे आंगन में मेंदरे घाई उचके, जैसी मोर नच रही ऐसे नचे, लीलाएं हैं भगवान की। एक दिन आ तो का भाव नंद बाबा आए रे कहूं सो पंगत करके। भगवान बोले बाबा भोजन, नंद बाबा बोले हमें नहीं करने। भगवान बोले तनक तो खा ले। अच्छा जैसे अपन को उसे कहो हमें भूख नहीं लगी, सही बता जो तो अपने यहाँ आप जाऊंगा गए थे आजाद कहने लगे हम इतो सो ने खा पे इतो सो। कहते हैं यार इतनी सी जगह नहीं है, जबकि इतनी तो लोग रे सो आदमी खाता ही खावे के बाद। सो नंद बाबा बोले रे कन्हैया इतनी सी जगह नहीं है पेट में, इतनी सी, इतनी क्या कहें चले गए। तनक देर में आए बलराम बोले काय कन्हैया ऐसे ही बैठे। अब भगवान बोले ऐसा ही बैठे, अब बाबा कहूं पंगत करे आए, हम मुंह के बैठे भी खा नहीं रहे। बलराम जी बोले चलो हम देखते हैं। अच्छा जो नंद बाबा गए सो पेड़े के नीचे खटिया डाल के सो गए। अच्छी आए थे पंगत करके सो घोरा कराए थे सो पेट हो गए टोर गया बिल्कुल, फिर पूछ के फिर फूले। बलराम जी जगाई रहे थे, भगवान बोले दाऊ दाऊ दाऊ। नीति क्या थे सोबे बारे आदमी को जगाओ ने, अब बे सो रहा है। बलराम जी बोले तो सोन दे। भगवान तनक दूर जाके बैठ के बोले कि बताओ रे जे के दो दो लठा पठा से लड़का और ओ को बाप भूखो सो गो। अब एको दोस्त तो बड़े लड़का को रहे थे। बलराम जी बोले कन्हैया सही में रहते। अरे भगवान बोले भारी पाप है कहूं बाप भूखो सो जाए तो बड़े मोड़ा है। बलराम जी बोले तुम कह रहे थे कि भाई पंगत कर आए। अरे बोले आज झूठी पकड़ी गई बाप की। बोले काय? बोले आओ दाऊ। जब वहीं के नंद बाबा ने सांस लाई सो पेट फूलो। भगवान ने नंद बाबा की टुड़ी में इतनी उंगर के डार दी। बोले हमसे कह रहा हो तो इतनी जगह नहीं है, इतनी जगह है अब बाबा के पेट में। अब बलराम बिल्कुल सीधे रहे तो बोले कन्हैया जगा के खुआ दे। अब बोले इतनी सी रोटी खाने और वो नींद खराब करो। बोले फिर? भगवान बोले मनो दाऊ तुम्हें दोष लगे, तुम बड़े। हाँ मैं तो कचू नहीं, हम तो हल्के आए। बलराम जी बोले कन्हैया बताओ तो हम क्या करें। भगवान बोले कि तुम जाने सोचियो कि हम तुम्हारे गुरु बन रहे, तुम पूछ रहे सो अब बता रहे हमें सो ज्ञान को देते नहीं है, हमें बता दे कन्हैया। भगवान बोले भीतर जाओ अच्छी कड़ी बन रही है, खोल रही तेरी कड़ी। बोले झरिया में भर ले आओ, जगाने हैं नहीं है, इतनी सी जगह है सो कुआ में भर दे। अच्छी खलबलात कड़ी ले आए करछली में। और जवाई के नंद बाबा ने कही हाँ पेट फूलो और खोलत कड़ी के तो दे पेट पे ठाणे बमक गए नंद बाबा। भगवान को पता नहीं पर वहां चले गए। ऐसी लीलाएं हैं भगवान की, बाल लीलाएं ठाकुर जी की। फिर भगवान वृंदावन गए और वहां पर एक लीला करी, माखन चोरी लीला। माखन चोरी लीला क्या है? एक संत ने बड़ा प्यारा लिखा कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। भगवान ब्रज में रह के मक्खन चुराते हैं। बोले जो बड़ो काम नोई, इतो काम तो अपने घर के मोड़ी मोड़ा कर ले, फ्रिज खोल के मिठाई खा ले। भगवान तो ऐसी चोरी करें जो कोई न कर पाए। बोले भगवान दूसरी चोरी करत हैं। फिर बोले का? गोपांगना नाम चो दुकूल चौरम। कभी कभी भगवान गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ो काम नोई, कपड़े चुराबो का कछु बड़ी बात है आए। बोले फिर? बोले तो काम तो जो बहन जी हरे कर ले। आओ जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखत एक दो बूंदा के पत्ता उठा ले आते रे तो। आओ साइकिल वाले के एक दो पत्ता तो व्यापार कराई देते। गरीबों के संगे बेईमानी न करी को मार जाओ। ओह कितो बचने बेचारे होंगे न भर में जब 100 को बिके पता लगे 40 रुपये जब बच रहे वही में से 4 तुम 2 पत्ता के तुम खा गए, मार जाओ। हाँ एक बात सब जने ध्यान से सुन लियो, कभी मजूर का पैसा मत खाना, पसीना को पैसा। बेईमानी को तो खा ले पचा ले कोई दिक्कत नहीं है, अब पचा भी ले आओ। जिन्हें करोड़ों खा ले तुमने 10,000 के खाई ले, सो का फर्क है पड़ रहा हो बताओ। अच्छा और दिन भर जिन्हें तुम आए तैयार तसला फेंके और तुमने देवे की बारे
300 की बात हो के 275 जाए, 25 में तुम कितने बड़े आदमी हो गए, 25,000 न कर है रे वो पसीना को पैसा आए, कब गरीब को पैसा न खर्चो जिन्हें तुम्हारे तो पसीना बहाओ हो ऐसा न करी गए बूंदा बूंदा के पत्ता ने लो कज्जो इतना की नहीं कह रहा है, या तो दूसरे मनवार दूसरी जगह की काय काय इतना ही किया कह रहा है भाई, दूसरी जगह काय हम बुराई करो, जहां बैठो तो चर्चा करो। बोले भगवान फिर तीसरी चोरी करते हैं, कौन सी? बोले दुनिया में वो चोरी कोई नहीं कर सकता। कौन सी? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चोरा गर्गन्या पुरुषा नमामि। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं, ये ताकत किसी में नहीं है। और हमें लगता है इसी दोहे का हिंदी में, इसी श्लोक का हिंदी में सुंदरकांड में लिखा गई चौपाई कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघनासई तबहि। अच्छा फिर ते भी एक अब चाहिए सुन ले, तो हम कथा को आगे कर दें जल्दी। जा भी एक बात है कि सन्मुख होने कैसे है, ऐसे तो अपन रोज मंदिर में ठाड़े 2-2 घंटा, और वो तो लिखो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासई तबहि। कई जन्मों के पाप सामने जावे पे दूर हो जाए, तो हजारों मेरे सामने गए भगवान के, ऐसे सामने नहीं गए। सामने कैसे जाने? पहले 3 चीजों को हटाने। 3 चीजें कौन? कंचन, रुपया को मोह, कामनी काम वासनाएं, और फिर है कीर्ति। कीर्ति माने सम्मान। 2 चीजें को भी जीत सकत बड़ी बात नहीं है। कई आदमों ने पैसा जीत लाओ, कई आदमी काम वासनाओं को जीत गए, पर सबसे खतरनाक जो छिड़िया है भजन की बयाए कीर्ति माने सम्मान सबको चाहे। कितना बड़े बाबा जी हो मनो सम्मान के सब भूखे हैं, और यही से भगवान मिल नहीं रहे। अपने नाम के आगे तुमने तो ठीक है, हमें नहीं पता, हम आए के तो बहुत कछु लिखो जान लगो, इतना लंबो ना होगा। हम राष्ट्रीय संत समाज के प्रदेश प्रवक्ता 1 डिग्री, ठीक, गौ पीठाधीश्वर 2 डिग्री, महंत श्री विपिन 108 3 डिग्री, माने 1 पेज भर जे मोरे नाव में अकेले। और फिर श्रीमान पहले ही ठोको, भगवान आज उन्होंने नहीं मिल रहा है। और एक भक्त ऐसे भाई भगवान के जिनको नाम है हनुमान, उनके पीछे मान लिखो जात, सो हर जगह आगे भगवान बैठे, और अपने आगे मान लगो है, सो भगवान आज उन्होंने नहीं मिल रहा है। सम्मान सबको चाहने, जा छिड़िया बहुत कठिन है, जा चढ़बो। सम्मान को भूखो हर आदमी फिर रहो, भगवान को नहीं चाहने सम्मान। और 3 चीजों से बच गयो रे, कहूं भजन करने हो, नाटक नोटंकी करने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रशंसा, प्रणाम, पांव पर आई, जब भी बहुत खतरनाक चीज है पांव पर आई। प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प, ये माला, ये बहुत खतरनाक चीज है। हम कह दे तुम्हारे लगे जे खराब लगे जे सुखा कर ले, कल की बात है ये नहीं आने हो, नहीं आज। अब कल तो हम पूरे जे जमा नहीं बोले, सो जय जय मुत के हो जाए 50 100 आदमी हो जाए। ईमानदारी बताओ, तुमने जी माला बना के ले आओ तो 1 आध दिन गांव के मंदिर ले गए, बताओ बगल में मंदिर बनो तो कब भगवान नहीं है, कब ले गए बना के। माला वारो ये खो नहीं ले आओ, क्यों खो गुरु जी से मतलब या है, क्यों खो भागवत से मतलब या है, कि भगवान से मतलब या है। वो तो माला एक खो ले आओ थे कि वो खो भर सब देख लेते कि जो माला ले आओ है। बोलो इतने खो वो मंच पे आउट के सब देख लेते कि भज्जा माला लेके आए हैं। उनको भगवान भगवान से इतने तुम धर्मात्मा हते तो गांव के मंदिर ले जाते दत्ता, उते बैठे भगवान।
कब हम गांव के मंदिर में 2 फूल लेके नहीं गए, इतने मनो जहां जान लाई के जनता बैठ गई, अब आ गए वहां से झिल्ली में लटकाए 4 फूल कि सब हमें भर देख पाते कि भज जाए आए हैं। बताओ और का कारण है? वो तो जाइए अच्छी है। एक गांव में भाई कथा, ऐसे ही कमेटी की हती कथा, वो गांव में हतो तखत मोरे का किल्ली लग गई। कहे तुम्हारे जो माला लिया शुरू में इल्ली रहे थे, फिर भी निगाह थे बाद में चनों को लगाती रे मोई लग गई। पहले इल्ली चना नहीं लगाती, हो जा रही घमरा मामरा में लगाओ कहा। अरे वो गांव में ने तो तखत, ट्राली में बना लाई मंच। अब यह सही हते वकील साहब घाई मंच संचालक, उनने सबको नाव लिख लाओ, ट्राली वाले को भूल गए जल्दी जल्दी में। सबके नाव बोले, सबने महाराज को माला पहराई, महाराज ने आंखें मूची, वो ट्रैक्टर लाए फेरे, कहने लगे हमारी ट्राली दे दे। हमारी ट्राली हमारी नाव नहीं बोलो आज। बताओ, तो ये 3 चीजें भजन में घातक हैं, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। इन 3 को भी जीतो जा सकत। हनुमान जी ने 3 ही चीजें जीती। ध्यान से सुनत जाइयो। हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, हनुमान जी अपना नाम नहीं चाहते, हनुमान जी बस भर माला नहीं पेरो चाहत। जब तुम ये 3 चीजें पार कर ले हो, फिर एक भजन की सबसे बड़ी अड़चना है, एक बोलचाल की भाषा सुनी तुमों ने? कहले का कथा में नहीं दिखा रहे, अरे कहने लगे महाराज 17 अड़चने हैं, 17 पेंगटरे हैं, 17 भावई हैं, ये कया है 17, ये 17 कया है। आज तक कोई ने जा कही कि हमें 5 समस्याएं हती सो हम कथा में नहीं आए, हमें 10 समस्याएं हती सो हम नहीं आए। आदमी कहते 17 समस्याएं हैं सो नहीं आ पा रहे, 17 अड़चने हैं सो नहीं आ पा रहे। और कहूं चले जावे 17 ही के हैं। ये 17 अड़चने क्या हैं? क्या हैं ये 17 अड़चने? ये पे आप ध्यान दे ले कि हर जगह 17 ही काय का इजाद। जब हनुमान जी सीता जी के पास गए तो 3 चीजें पार करके गए, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। फिर 17 अड़चने फेंकी सीता जी ने कि ये में तो विद हो। अष्ट सिद्धि और नवनिधि 8 और 9 कितने हो? 17। जे यहाँ 17 अड़चने जो इनसे आगे निकर जे हो तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही और जन्म कोट यज्ञ नासई तब ही। तो भगवान माखन चोरी करते हैं। तुलसीदास जी की अदालत में केस लग गया, तुलसीदास जी की अदालत में केस लग गया, बोले भगवान नवनीत चुराते हैं। तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, चुराने दो। नवनीत का अर्थ क्या है? बोले संत हृदय नवनीत समाना, जिनका हृदय संतों की तरह हो जाएगा, मक्खन की तरह हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, भगवान चोरी कर लेंगे। हमने पहले दिन भी कहा था, मन क्रम वचन छाण चतुराई, मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करे हैं रघुराई। भजन में सबसे पहले तुम्हें अपनी चतुराई को छोड़ना है, और अगर चतुराई छोड़ दोगे तो भगवान तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान ने नवनीत मक्खन की चोरी की वृंदावन में। इसके बाद भगवान ने यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, उसको निकाल के उरगदीप भेजा। इसके बाद
भगवान ने गिरिराज महत्व बताया, गिरिराज की लीला को पूर्ण कराया। फिर भगवान ने गौचारण लीला करी, क्योंकि भगवान का एक नाम है गोपाल। भगवान स्वयं कह रहे गोपाल, गैया को पालो, पर आज का आदमी कुत्ता पाल रहा है, गैया से कोई मतलब नहीं, और ठीकरा फोड़ रहा है सरकार पे। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ना कि किसी पार्टी का। आप कह सकते हो कि हमारे माँ बाप की फलानी पार्टी सेवा करे, क्यों? ये हमारा कर्तव्य है। तो जैसे माँ बाप की सेवा करने का कर्तव्य हमारा है, तो गैया मैया की सेवा करने का भी कर्तव्य हमारा है। हर व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो गौ सेवा करे। और आज जो प्रकृति का तांडव, हम लोग तो फिर भी सुरक्षित हैं, यहां कोई बड़ी नदी नहीं है, कोई बाढ़ नहीं आ रही है, पर आज जगह जगह हर तीर्थों पे बाढ़ आ रही। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति तीर्थ को भी मनोरंजन को साधन बना बैठो। अब व्यक्ति तीर्थ के भाव से नहीं जाता, पिकनिक करने जाने लगे लोग। जहां श्रद्धा और भाव का काम था, वहां लोग पार्टियां मनाने जाने लगे। प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति को तुम जो दोगे, प्रकृति वही तुम्हें डबल करके दे देगी। जो तुम प्रकृति को दोगे वो डबल करके दे देगी। हमें तो लग रहा है ये आपदाएं, ये बाढ़ें, आज सोयाबीन खड़े हैं, पानी गिर रहा है, सिर्फ गैया की हाय आए और कोई की नहीं। कैसे दुनिया में अब गरीब को बचो नहीं, को गरीब नहीं बचो। और आदमी तो गरीब भी हुज्जे तो मांग के खा ले यार, गैया कहां खाए। गरीब मरीब तो अब तुम जे छोड़ दे के को है। 1 रुपया किलो की पिसी लेवे, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे, और 70,000 को एंड्रॉइड फोन धरे। अब गरीबा हैं जो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल पे 1 रुपया किलो की पिसी ले आ रहा है, 2 लाख को मोबाइल चला रहा है। वे गरीबा हैं ना, ऐसे गए 1 रुपया किलो की लाई और गली में 20 की बेची। अब कितने की आज सो भगवान जाने। और जो फसाई सो तई से कही दे दे, प्यार दे, काश आपको न होश आ है उनको। और आके घले ट्रक में सो मोहल्ला पे स्टैंड के जुड़े कहने लगे जल्दी पार दे, काय में बोले 112 में, 108 में। अरे 108 नो पहुंचा ही नहीं पाई, बीएमसी नो कही तो मार गए, तो कही अब जल्दी बार दे, दिन डूब रहो। सबसे ज्यादा आवश्यकता वर्तमान में किसी को है तो गैया को है, और किसी को आवश्यकता नहीं है। और माननीय विधायक महोदय जी की उपस्थिति हो गई है, बहुत ही सरल सहज और गौ भक्त हैं। निरंतर हमारे लिए भी गौशाला के लिए बिल्कुल 24 घंटे दरवाजा उनका खुला रहता है। माननीय एक निवेदन जरूर आपसे करूंगा, और हो सके मैंने पशुपालन मंत्री महोदय जी से भी इस बात पे चर्चा की थी एक कथा के दौरान। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि एक कुटी और एक गैया हो जाए, जिसको कुटी मिली है उसे गाय रखना अनिवार्य हो जाए, जिसके पास राशन का परमट है उस परमट से गैया को लिंक कर दिया जाए, और हर 6 महीने में उसकी जांच हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रोड पे गाय नहीं मिलेगी, लोग अपने अपने घर में बांध लेंगे कि अगर तुम्हारी गाय गुम गई या तुम उसका कोई सबूत ना दे पाए तो तुम्हें कुटी का पैसा भरना पड़ेगा। एक कुटी एक गाय, एक योजना एक गाय। आप ढूंढने से गाय नहीं मिलेगी, पर सरकार का अगर 10% उसमें हाथ रहे तो 90% समाज का हाथ होना चाहिए गैया को बचाने में। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, और सहयोग हमें और आपको करना होगा।
सरकार योजना दे सकती है। एक गैया पे 40 रुपया मिल रहा है एक दिन के। एक गाय पे 40 रुपया मिल रहा है। ईमानदारी से अगर जो पैसा सरकार से आ रहा है गौशालाओं को, अगर जितने रजिस्ट्रेशन गौशालाओं के हैं, अगर उतनी गायें सुरक्षित हो जाएं तो रोड पे गाय नहीं मिलेंगी, क्योंकि गौशालाएं कागजों में चल रही हैं, ऊपर से नीचे तक्के पे बंधे हैं कि कहां कितने जाने हैं। 7 घर तो रे डायन छोड़ के चला थे, डायन। तुम्हारे कम से कम गैया के छोड़ दे, जितने जने खा रहे हो मर जे हो, ऐसे कीड़ा पर है 7 पेरी की नाश हो जे तुम्हारी। खाओ गज्जा के नाव को पैसा, 7 पेरी की नाश हो जे तुम तुम्हारा हो, और जो तुम्हारी गत हो जे भगवान जानत हो जे का हो जे। ईमानदारी से वो जो पैसा वहां से फंडिंग हो रहा है अगर जमीन तक पहुंच जाए तो आज भी किसी गैया को कोई तकलीफ नहीं होगी। और बिल्कुल गारंटी है, देखो गाय सुरक्षित नहीं है तो गायत्री सुरक्षित नहीं होगी, गायत्री सुरक्षित नहीं होगी तो वेद सुरक्षित नहीं बचेंगे, वेद सुरक्षित नहीं बचेंगे तो वेद के सिद्धांत सुरक्षित नहीं होंगे, वेद के सिद्धांत सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारे परिवारों में सिद्धांत कहां से आएंगे, हमारे संस्कार सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो मूल में गैया है, गाय की सुरक्षा करनी होगी। भगवान ने गौचारण लीला की और भगवान का इतना प्रेम था गैया पे, इतना प्रेम था कि एक बार यशोदा जी ने कह दी, कन्हैया तुम्हारे ये ढोर हमारी जान खाए ले रहे। भगवान 1 महीने तक अपनी मां से मुंह नहीं बोले थे कि तूने मेरी आराध्या गाय को ढोर काय कही। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, किसी अंग्रेज ने पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सा जानवर देता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैंस। लोगों ने हंस दिया, बोले हमने तो सुना है भारत में गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मूर्खो, तुमने जानवर के बारे में पूछा था और गैया को भारत वालों ने जानवर नहीं अपनी मां माना है। अगर मां के बारे में पूछा होता तो मैं गाय की बात करता, तुमने जानवर के बारे में पूछा इसलिए मैंने भैंस की बात की। गाय सनातन का मुकुट है, गाय की सेवा जीवन भर संत की वृत्ति का निर्वाह करना है। गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो कर्म बचेगा, और गाय बचेगी तो सनातन बचेगा, और अगर गाय मिट गई तो सब मिट जाएगा। भगवान ने गौ सेवा की, इसके बाद भगवान ने चीर हरण की लीला को किया। 2 मिनट में इस बात को भर समझ लो जो मैं आपसे निवेदन, क्योंकि चीर हरण की लीला में लोगों का आज भाव बदल गया। आज के युवा कहते हैं काय का भगवान? जो गोपियों के कपड़े लेके भागे, जो महिलाओं के कपड़े चुराए, वो भगवान है? देखो भैया, भगवान की कोई भी लीला गलत नहीं है, भगवान की कोई लीला गलत नहीं है, और किसी शास्त्र में गलत लिखा भी नहीं है, किसी शास्त्र में कुछ गलत नहीं लिखा है। अपने मन से कछू दाएं रहो, पर अगर आने हैं तो फिर आओ, हम बता रहे, हमें बताओ कि कहां गलत लिखो, हम बता रहे कि जो केसुआ लिखो। भगवान की कोई लीला गलत नहीं है, किसी शास्त्र में गलत नहीं लिखा। हां, इतना जरूर हो जाता है, एक उदाहरण समझना। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर ने हमें पढ़ाया 9 के दुआ 18 होता ही है, वो तो पढ़े है ही। फिर अपन आए घरे तो गणित में पीछे उत्तर माला रहती, ओ में भी लिखे 9 के दुआ 18, कैसे होता ही है। फिर अपन ने निकारी स्लेट पेंसिल, अपन ने जोड़े, अपने हो रहे 9 के दूने 17। अब बताओ गलत को है? मास्टर गलत है कि गणित गलत है कि अपनो जोड़ वो गलत है? अपना जोड़ना गलत है। ऐसे ही धर्मशास्त्र सही है, भगवान के चरित्र सही हैं,
पर हम गलत जोड़ देते हैं तो उत्तर गलत निकल आता है। अब इसको तुम ये नहीं कह सकते कि गलत गलत है, कि मास्टर गलत है, अपनो जोड़ गलत है। चीरहरण की लीला क्या है? चीरहरण की लीला को अगर समझा जाए तो साधना में कामना का अवरोध ही चीरहरण की लीला है। अब इस पे प्रवचन तो बहुत हो सकता है, और ये विषय ऐसा है कि इसको 2-4 दिन होना चाहिए जब बिल्कुल तत्व एक एक बात निकल के आवे। पर आज इतना ही समझ लो कि साधना में कामना जब अवरोध बनती है उसी को चीरहरण की लीला कहा जाता है। कई लोग जब साधना भजन पूजन करवे बैठत, आदमी कहते महाराज वैसे हम बिल्कुल अच्छे रहे, माला लाई और मन में इतने विचार उठते हैं खराब खराब। बोले फिर क्या करो? बोले हमने माला माए धर दी। यही तो तुमने गलती कर दी। जब तुमने हाथ में माला ली तो समझ लेना बुरे विचार आ रहे हैं, तो समझ जाइयो भीतर सफाई को काम लग गओ, तुम भीतर से खाली होने लगे, भीतर से खाली होने लगे तुम। और भजन बढ़ाओ, माला बंद मत करना। अगर बुरे विचार आते हैं तो और भजन बढ़ाओ, भीतर सफाई को काम लग गो, तुम्हारे सुधार का काम लग गया है। तो भगवान ने ऐसे चीरहरण को किया, बहुत विवेचना हो जाएगी इसकी। पर साधना में कामना का अवरोध चीरहरण है। फिर भगवान ने महाराज को पूर्ण किया। कंस ने अक्रूर को भेजा। क्यों? क्योंकि कंस जान गया कि पहले हमने क्रूर ही क्रूर भेजे पर भगवान नहीं आए। क्रूर माने होता है बुरा मन और अक्रूर माने होता है अच्छा मन। अगर भगवान को बुलाना है तो बुरे मन से नहीं, अच्छे मन से बुलाओ। तो पहले गए क्रूर, अब की गए अक्रूर। अच्छा मन लेके जाओगे तो बांके बिहारी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। इसलिए अक्रूर जी के साथ लौटे। रास्ते में दर्शन दिया। सबसे पहले भगवान ने रजक को दर्शन देके उसकी गति मति का सुधार किया। फिर भगवान नामदेव जी के यहां गए। अच्छा, जब भगवान पहुंचे तो श्रीदामा से बोले, श्रीदामा रे हमारा जो मम्मा को गांव आए, कंस माओ सगो मम्मा आए। श्रीदामा बोलो दारी के पेल ने बता सको रे के जो मम्मा को गांव आए तो अच्छे कपड़ा पड़ा पेर के आऊ। थे भगवान बोले चलो तई व्यवस्था बनवाएं दे। सो पहुंचे घाट पे। भगवान बोले मम्मा रजक धोरो तो कपड़ा। बोले काय के मम्मा? अरे बोले गांव को लम्बड़दार मम्मा सो तो मम्मा। ऐसा ही होते, एक को जीजा गांव भर को जीजा, एक को मम्मा गांव। गांव देहात में संबंध ऐसे ही चलत। कंस बोलो तुम हमें जानत नहीं आ। रजक बोलो तुम हमें जानत नहीं आ, हम कंस के आदमी आए। भगवान बोले पहले हम आदमी निपटे हैं, अब भज्जा को तो बाद में देखें। दाव में ला के मुंडी माए डरी रे हाहाकार मच गओ। भगवान बोले उठाओ कपड़ा। पहुंचे नामदेव के, हल्ला मचाई गओ तो कहीं एक मार चुको। नामदेव तो दूर से कहने लगो आओ भनेज। भगवान बोले मामा जी कपड़ा फिटफाट कर दो। नामदेव जी ने सबको काम अलग करके कपड़ा बनाए। भगवान बोले मम्मा मजूरी का भाई। नामदेव जी ने सोची है सुनो हो रे के वही घाई मिल जाए। वो कहें तो लकड़ियां जोर नहीं लगी। नामदेव जी बोले अब तुम तो हमारे सगे ही कहा है, तुमसे का पैसा लाएं, तुम तो आशीर्वाद दे दे। भगवान ने कही जाओ दिन दूने रात चौगने बढ़ गयो। का पता है इन्होंने गलत सुन ली। ये दिन दूने रात चौगने बढ़ा रहा है। कपड़ा 300 को सिलाई 900 तिगुन पे काम चल रहा है। ब्याह को सूट को कपड़ा 2000 को सिलाई 12000। कहले का दादा चौगन पे चल रहा है। कहले कि भज्जा भनेज के गो तो दिन दूने रात चौगने बढ़ गयो न मार के फेंक दे। सो भज्जा में तो प्राण प्यारे हैं, कपड़ा पे 10 बढ़ा था मोने सिलाई पे 40 फेंक दे सीधे। भगवान पहुंचे कुब्जा के, अंगराग लेके जा रही थी। कुरूप थी, भगवान ने उसको स्वरूपवान किया। भगवान ने रंगशाला में जाके धनुष का खंडन किया। मुष्टिक चाणूर सलतोसल को मारा, कुबल पीड़ हाथी को मारा। और अब भगवान ने सीधे कंस की छाती में मुक्का दाओ
और मोहन ने मम्मा को निपटा दो। कहे नहीं निपटाओ, तुमने खुद बताओ। अच्छा, मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? अरे गलत जगह ने जोड़ी जुआर, हमारा मुंह खराब है। कृष्ण ने कंस को मार दो। ओकी अस्थि प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां हती, जरासंध के ते चली गई, ओकी बिटियां आए। भगवान गए उज्जैन पड़वे। एक और आपसे निवेदन है, 2 शब्दों में एक कथा को हम कहो चाह रहे। अगर तुम्हारे घर में एक थाली हो तो बेच दियो, अगर एक ही थाली हो तो बेच दियो, हाथ पे रोटी धर के खा लियो, पर अपने बाल बच्चों को पढ़ जो जरूर, पढ़ाई में कमी न करियो। अपने बाल बच्चों के लाने जूता ले आ पाओ चाहे न ले आइयो, पर एक किताबों के हाथ में ले आने के जरूर दियो। संपत्ति इकट्ठी करोगे तो हो सकता है बिगड़ जाए, पर अगर शिक्षा अच्छी मिल गई तो फिर आनंद बन जाएगा। संपत्ति हर जगह काम नहीं आएगी, पर शिक्षा हर जगह काम में आएगी। शिक्षित होना अपने आप में एक गौरव की बात है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, हर काम औकात में रह के करियो। कब औकात से महंगो कपड़ा न पहरियो, औकात से ज्यादा भोजन न करियो, औकात से ज्यादा घूमबे न जाइयो, औकात से ज्यादा दिखावे में ये मैंने रहेगा कि 4 आदमी का के हैं। अपन यही में नहीं लगे जे शान शौकत में कि 4 आदमी का के, जे 4 आदमी कुछ न के हैं, जे 13 ही खा के जाई के हैं कि सब्जी पतरी हथियार इतनी जा छोड़ गो, मनो सब्जी पतरी बनी, 4 आदमी जाई के हैं और कुछ न के। ऐसे मैंने पढ़ो कि 4 आदमी का के आओ बे बतियात कई का दद्दा कई 30 एकड़ छोड़ गो मोड़ा ने रसगुल्ला हल्के बनवाए। सो 4 आदमी के तो रसगुल्लों की चर्चा कर हैं, न पतरी सब्जी की चर्चा कर हैं। सो 4 आदमों में के चक्कर में ने परो के जे काके हैं। हर काम औकात में रह के करना, पर एक काम औकात से बाहर जाके करना। अगर कर्जा लेके भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाने पड़े तो औकात से बाहर चले जाइयो, पढ़ाई जरूर करोगी अपनी औलाद की, पढ़ाना जरूर, औकात से बाहर जाके पढ़ाओ बच्चों को। और संस्कार की शिक्षा दो। अजय तुम्हारे तना जे बोलचाल सुधार ले मोणी मोणों के। अब मम्मी से कहने लगे हैं मम्मा, बताओ आज की औलाद मम्मा कहने लगी रे मताई से। मम्मा तो अपन बाई के भज्जा से कहते, बताओ। अच्छा मम्मा कौन से कहते? मताई के भज्जा अपन मम्मा। आज के जे मोणी मोड़ा कहते मम्मा, जे कहते क्या है तो मम्मा आओ इनके। पापा होगा डैड, बाप से डैड कहने लगे जे पढ़े लिखे। डैड माने हम तो उतने नहीं पढ़े, मानो डैड माने हो थका लाश, पुरानी लाश। सो बाप कह रहा हो डैड माने तुम हमारे ये धरे जे देना उधारी रहो। मम्मी हो गई मम्मी, मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। मां शब्द का वो प्रभाव है, जब बछड़ा गाय के पास जाता वो कहता मां मां, गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। अब तुम्हारे को आ रही मम्मी, मम्मी माने लाश। सो लाश में का धरो भैया भाई सो बोतल। अब जब कचुए ही नहीं मम्मी में, तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल, फिर मरन लगो सो ग्लूकोज की बोतल, और आखिरी में गंगा जली की बोतल धर के कह लगे आत्म शांति है आज उनकी। पूरी जिंदगी से गई मैंने पट गई। साधन का फल है और बिना ना कोशिश करिएगा कि निरंतर इस जिह्वा से ठाकुर जी का नाम हमारी आपकी जिह्वा पे सजता रहे, क्योंकि भरोसा नहीं कि अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करके उस चेतन परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और सब साधन का फल है भगवान का नाम। सब साधन का फल भगवान का नाम है।
कोशिश करो जैसे बन जाए वैसे नाम जप करो, जैसे बने वैसे, भाव में कुभाव में। देखो एक गांव में एक बाबा जी रहते थे और अगर उनसे कोई सीताराम कह दे तो नाराज होते कि वह सीताराम ने कहो, राधे श्याम कहो। मोणी मोड़ो को मजा आन लगो। बाबा जी को वे चेंगावे के लाने बाबा जी ने करे के मैं बाबा जी सीताराम, बाबा जी के मैं देखो मान जा, राधे श्याम कहो। अच्छा कवं कवं तो बाबा जी डंडा लेके दूर तक रगड़े आवे मोणी मोड़ो को, मारा कभी किसी को नहीं। धीरे धीरे गांव के लोगों को मजा आन लगो। बाबा जी ने करे आदमी के में महाराज सीताराम देखो आर भज्जा मान जा, राधे श्याम कहो। धीरे धीरे वो गांव की माताओं को भी आनंद आने लगो बाबा जी को चेंगावे। और बाबा जी दिन में 2-4 बार गांव के चक्कर लगावे, दिन में 2-4 बार गांव के चक्कर काटें। बाबा जी को भी साताने परे घरे। एक दिन वो गांव में एक महात्मा जी आए, गांव के कछु लोग इकट्ठे भय, बोले महाराज जा बताओ कर सीताराम और राधे श्याम में अंतर है? बोले नहीं नहीं, सीताराम राधे श्याम में तो कोई अंतर नहीं है, पर तुम लोग ऐसी बात काहे पूछ रहे? बोले हमारे गांव में एक बाबा जी हैं, वे भारी चेंगत, अगर कोई सीताराम कर देवे तो आग बबूले हो जात। महात्मा जी बोले फिर तुमोरों ने क्या करो? बोले हम पूरे गांव के एक ही काम कर रहे आजकल, बाबा दिखान और हमोरों ने सीताराम कही। महात्मा बोले तुम अब वो बाबा को समझे नहीं है, वो को सीताराम से दिक्कत नहीं है, पर तुमोरे जानत हो कि बाबा जी सीताराम में चेकत है, सो तुमोरे दिन भर गांव भर के सीताराम सीताराम तो करन लगे, पूरे गांव से उन्हें भजन तो करवा दो। तो भगवान का नाम किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है, इसलिए नाम लेते रहो। हमारे मकरोनिया कृष्णनगर वार्ड पार्षद भैया विवेक सक्सेना जी उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान है। बोलो श्री सीतानाथ भगवान की। तो निवेदन आपसे हम ये कर रहे हैं, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान नाम की दौलत इकट्ठी कर लेना, क्योंकि विषम परिस्थिति में सिर्फ तुम्हारा भजन ही तुम्हारे काम आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। कल राजा परीक्षित गंगा के घाट पर बैठ गए। आचार्यों के आचार्य श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। 3 बातें बताई, कल हमने उस पर चर्चा की थी। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया, ये 4 सूत्र दिए। फिर परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किए। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान को दुनिया बनाने की आवश्यकता क्या थी? जन्म में और अवतार में अंतर क्या है? और आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर व्यास गद्दी से श्री सुखदेव जी परीक्षित को देंगे और वही हम और आप बड़ी श्रद्धा के साथ उसको श्रवण करेंगे। पहला, कल एक बात हुई थी कि भगवान ने दुनिया बनाई और भगवान ने राक्षस बनाए। फिर भगवान आए, उनको मारा और बाही बाही लूट करके चले गए। तो जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो भगवान को राक्षस बनाने की आवश्यकता क्या थी? न बनाते, क्या जरूरत थी? बताओ, जब सब तुम उनके ही हाथ में है परमात्मा के,
तो राक्षस बनाने की क्या आवश्यकता थी, न बनाते, सब सही सही चलता काम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान न राक्षस बनाता है न देवता बनाता है, वो तो एक मिट्टी का पुतला बनाता है और उसमें प्राण दे देता है। भगवान कारीगर है, उसने एक मूर्ति बनाई, पर एक दुर्भाग्य देखो, एक बार एक विश्वकर्मा मूर्तिकार ने भगवान से कहा, प्रभु तुम्हारा और हमारा काम बिल्कुल एक सा है। भगवान बोले कैसा? बोले तुम भी मूर्ति बनाते हो और हम भी मूर्ति बनाते हैं। भगवान बोले हाँ ये बात तो सही है भाई, कारीगर भी मूर्ति बना रहा है और भगवान भी। पर कारीगर बोला प्रभु एक अंतर है। बोले क्या? बोले मेरी जो बनाई मूर्ति है वो मंदिर में जाके पूजती है, यहां का जो कारीगर है, शिल्पकार है, मूर्तिकार है, तो वो कहता है प्रभु मेरी बनाई मूर्ति मंदिर में भगवान बन के पूज रही है और आपकी बनाई मूर्ति दुनिया में शैतान बन के लड़ रही है। हम भगवान के बनाए हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? जबकि हर व्यक्ति ये जानता है कि यहां से ना कोई कुछ लेके गया है, चंद सांसों का खेल है, फिर भी व्यक्ति देखो प्रेम के लिए जिंदगी कम है और आदमी ने उसी जीवन में नफरत को भी जगह दे रखी है। प्रेम के लिए जगह कम है दुनिया में, अब फिर भी लोगों ने इतने से छोटे हृदय में न जाने कितनी नफरत, कितनी बेमनस्ता, कितनी ईर्षा, कितना द्वेष और कितनी जलन भर रखी है। तो भगवान सिर्फ मिट्टी का पुतला बनाता है, उसमें प्राण फूंकता है, पर अब हमारा कर्म ही हमें राक्षस बनाता है और हमारा ही कर्म हमें देवता बनाता है। देखो बात को सीधा समझो, स्वर्ग और नरक। मैंने आपसे शायद कहा था एक दिन, मेरी कथा में स्वर्ग के झूठे सपनों की कोई जगह नहीं है। मैं कभी किसी को यह स्वप्न नहीं दिखाता कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। कोई स्वप्न नहीं मेरी कथा में, और ना मैं तुम्हें किसी नरक का भय दिखा रहा हूं कि मरने के। अरे एक बात बताओ यार, आखिरी में स्वर्ग के सुख के चक्कर में पूरी जिंदगी दुख में बर्बाद हो गई, पूरी जिंदगी दुख में निकली, अब आखिरी में कहीं स्वर्ग मिले है, आओ तो को देखे आओ कि तुम कहां डरे। बोलो कौआ तक लौट के भारी मजा रहे होते तो हम 6 महीना रहे। गलत ने करियो रे नरक भोग के हम आए हैं। हमारी कथा में स्वर्ग के झूठे सपने नहीं हैं, नरक का कोई डर भी नहीं है। पर अगर तुम जो सनातन के मूल सिद्धांत हैं, जो सनातन के मूल सिद्धांत हैं, अगर उन पे चल गए तो गारंटी है, मैं मरने के बाद स्वर्ग की गारंटी तो नहीं देता, पर जीते जी तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दूंगा। ये मेरा विश्वास और वादा है आपसे। जीते जी आपका घर स्वर्ग बनेगा, तुम जीते जी सुख भोग हो। बैठ काय रहो, तेज बोल रहा है सो बिल्कुल सब खत्म हो जाए तुम्हें से। राम राम। अगर एक कल्पना की जाए कि स्वर्ग है ऊपर और नरक है नीचे, और हम लोग बीच में मृत्यु लोक में हैं, तो ऐसा मान लो नीचे राक्षस हैं, मान लो, हम देखने तो गए नहीं ना, हमने देखा है, मान लो, पर पन्ने भी सुना है, तो मान लो कि नीचे राक्षस रहते हैं, ऊपर देवता और बीच में मनुष्य।
अब भगवान ने बनाया ये मिट्टी का पुतला। अब अगर तुम मनुष्यता से कुछ अच्छा कर रहे हो और धीरे धीरे ऊपर को उठ रहे हो कर्मों से, तो समझ लेना कि तुम देवता बन रहे हो यहीं के यहीं। और अगर जहां भगवान ने तुम्हें बिठाया उससे नीचे गिर रहे हो, तो समझ लेना यहीं के यहीं तुम राक्षस बनने की तैयारी कर रहे हो। राक्षस भी तुम्हारे भीतर हैं, देवता भी तुम्हारे भीतर हैं। अब जागृत तुमने किसको किया? तुम उपासक किसके बन गए? इसी मनुष्य देह से देवता बनना है और इसी से दानव। तो भगवान न देवता बनाता है न राक्षस, भगवान मिट्टी का पुतला बनाता है। अब व्यक्ति कर्म कैसे कर रहा है ये उसके ऊपर निश्चित है। परीक्षित, तुमने कहा जन्म में अवतार में अंतर क्या है? तो जन्म में और अवतार में ये अंतर है। इस संसार को समझ लो जेल। इस संसार क्या है? जेल। हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं कैदी। अच्छा, जेल में ना तो कैदी अपने मन से भीतर जा सकता है और ना अपने मन से बाहर आ सकता है, ना अपने मन का खा सकता है। घर में तो कह दो नहीं हम आलू नहीं खाएंगे, भट्टा नहीं खाएंगे, दाल बना दो, पर जेल में थोड़ी कहोगे कि आज थोड़ा पनीर की हो जाए। उनका जो मेन्यू होगा वो तुम्हें दिया जाएगा। ना तुम अपने मन से सो सकते हो ना अपने मन से उठ सकते हो। जो जेल के रूल्स हैं उन्हें तुम्हें फॉलो करना होगा। तो हम लोग उस संसार रूपी जेल के कैदी हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। पर उसी जेल में एक जेलर भी होता है। वो जब चाहे जब चला जाए, जब चाहे जब आ जाए। जेलर को तो कोई नियम है नहीं, जो चाहे मंगा के खा ले। भाई ऐसा तो है नहीं कि जेलर को भी कैदियों का भोजन करना पड़ता हो। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जो संसार है जेल, अपन है वो के कैदी और परमात्मा है जेलर। वो जब चाहे जब आ सकते हैं, जब चाहे जब जा सकते हैं। तुमने अपने मन से मर सको ने अपने मन से जी सको। बताओ, तुम मर जाओ तुम चाहे ले तो। कई आदमी फांसी लगा के बच जात, कई आदमी जहर खा के बच जात, कई को सांप खा ले सो बच जात। कैसे में तुम नहीं मर सकत जो वो नहीं चाह रहो। अब जिंदगी की छोड़ा ही दे जो तुम कितना चाह ले। भगवान को 2 बार बहुत हंसी आउट है। एक बार जब डॉक्टर हाथ पकड़ के कहते अब घबराओ ने हम आ गए। भगवान कहते खुद को ठिकाना नहीं है, एक हिचकिया है जो पलका पे मौके भर गिर और दूसरे की गारंटी लाए फिर रहो। अगर डॉक्टर के बचाए आदमी बच जा तो डॉक्टरों के घर में तो कोई मारतो ही नहीं। कब पूरी मशीन धरे वही में खोसे रहते घर भर खो। पूरी जांचें 2 ही टेम होती ने, पैसा लगने हर लगे ने फटकरी। तो निवेदन ये है, संसार जेल, हम कैदी, परमात्मा जेलर। अब भगवान आते क्यों हैं इसको भी ऐसे समझ लो। एक कुएं में एक आदमी गिर गया। अब वो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक आदमी उते से निकलो ने देखो कि कुआ में आवाज आ रही, कोनो डूब रहा हो। बगल वाले कहते गो रस्सी ले आओ और कुआ की पाट में बांध के उसको बचावे उतर गओ। इतने में गांव भर इकट्ठो हो गओ। अब पूरा गांव चिल्ला रहा हो, दौड़ो कुआ में 2 आदमी गिर गए, दौड़ो कुआ में 2 आदमी गिर गए। जबकि गिरे के हैं एक तो बचावे उतरो है। तो हम कर्म के बंधन में बंध के संसार रूपी कुएं में गिरे हैं और परमात्मा प्रेम की डोरी बांध के हमें बचाने उतरे हैं।
सुखदेव जी ने प्रश्न किया, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो भगवान के साथ कौन था? रामायण में लिखा है संग सहाय न दूजा, भगवान के साथ कोई नहीं था। तो परीक्षित बोले अकेले भगवान सृष्टि बना सकत? बोले बना सकत। कैसे? दुनिया की एक मिठाई है, एक ही चीज से बनत है। दुनिया की दूसरी कोनो मिठाई ने कहा जो एक चीज से बने, पर एक मिठाई एक ही चीज से बनत। जैसे रसगुल्ला बनवाओ तो तुम्हें खोबा चाहने, शक्कर चाहने और घी तेलों को तलवे चाहने, तीन चीजों के बिना रसगुल्ला नहीं बन सके। बर्फी बनाने तो बेसन चाहने, शक्कर चाहने और डालडा चाहने। बूंदी बनाने तो बेसन चाहने, शक्कर चाहने, तेल चाहने। पर दुनिया की एक ऐसी मिठाई है जे में बनावे में कुछ नहीं चाहने, बतेसा। बताओ में का लगत? तेल लगत, कछु और गिरा तो में अकेली शक्कर घोरो और थप्पा के थप्पा दर दे सो बतेसा हो गए। तो जैसे अकेले शक्कर से बतासा बन जाता है, ऐसे अकेले शंकर से पूरी दुनिया बन जाती है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि भगवान अब आप जा बताओ, चलो भगवान ने अकेले ने दुनिया बनाई तो मटेरियल कहां से आओ? जब तुम कह रहे थे कछु है ही नहीं, तो पहले मटेरियल कहां से आ गया? अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा कारीगर जानते हो आप जो बिना मटेरियल के निर्माण कर दे? जैसे विश्वकर्मा कारीगर लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, पर वो किला ने लकड़िया तो चाहे ने कि बिना लकड़िया के बना के चले जाए। मिठिया मिठाई बनात मन वो किला ने राशन तो चाहे ने। मिस्त्री मकान बनात, दो जनों से भज्जा डरा के रख, जो एक मिस्त्री से एक स्त्री से। हाँ, कहूं मिस्त्री बिगड़ गओ तो घर बिगाड़ दे, और कहूं स्त्री बिगड़ गई तो जिंदगी बिगाड़ दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसे स्त्री और मिस्त्री से कमाई झगड़ा करियो, ठीक ठाक सब बनो रहे। तुम मिस्त्री मकान बनाऊ थे, पर वो केला ने भी मटेरियल चाहने, सीमेंट लोहो गिट्टी ईंटें चाहने। ऐसो कोनो कारीगर जानत के कुछ ने हो, वो ऐसो हाथ करे वो सब बन के चलो जाए। तो परीक्षित जी पूछ रहे कि जा बताओ, भगवान ने दुनिया बनाई, हम मान रहे कि कोई ने हाथों पर मटेरियल कहां से आओ? परीक्षित जी बोले तो सुनो, सुखदेव जी बोले सुनो, दुनिया में एक कारीगर ऐसो है जो बिना सामग्री के निर्माण करत है। वो कछु नहीं चाहने परे और निर्माण हो जाता। वो कौन सा निर्माण है, कौन सा कारीगर है? वो को नाव है मकड़ी। मकड़ी मुंह में से लार फेंकत जात और पूरे घर में जाल बुनत जात। बताओ, चिड़िया भी अगर घोंसला बनात तो तीनों का बाहर से बीनत है, पर तुम उन्होंने देखो कि वो मकड़ी पानी पीवे गई हो, मुंह में से लार फेंकत जाओ, पूरे घर में जाला बुन दे। तो जब भगवान की बनाई मकड़ी बिना मटेरियल के निर्माण कर सकती है, तो भगवान को भी मटेरियल लाने की आवश्यकता क्या है? वो अपने भीतर से सबको प्रकट करते जाते हैं और जगह जगह स्थापित करते जाते हैं। परीक्षित, अब एक सार समझो कथा का। जब भगवान ने सारी सृष्टि बना ली तो भगवान ने हमें और तुम्हें बुलाया। हम भी गए थे, आप सब भी गए थे। आत्मा वही है, देह भली कोई भी रही हो,
पर हम सब गए थे ईश्वर के पास। भगवान बोले कि सुनो, हमने तुम्हारों को एक बुलाओ है कि हमें एक खेल खेलने हैं। सबने कही बताओ प्रभु। बोले हमें लुक्का छिपी को खेल खेलने हैं। पहले अपन खेले थे लुक लुक और हल्के में। सबने कही ठीक है प्रभु, बताओ क्या आदेश है। भगवान बोले पहले तुम्हारे छुपो, हम ढूंढें। सबने कही हमारे कहां छुपे। बोले हमारे भीतर छुप जाओ। प्रलय आ गया, सारी सृष्टि भगवान के भीतर चली गई। अब भगवान ने ढूंढा, किसी को सागर में, किसी को जबलपुर में, किसी को दिल्ली में, किसी को भोपाल में, सब जगह ढूंढ ढूंढ के स्थापित जमा दो सब सिस्टम। भगवान बोले हमने तो सबको ढूंढ लाओ। बोले हां। भगवान बोले अब हम छुप रहे हैं, अब तुम्हारे हमें ढूंढ गयो। सबने पूछी प्रभु तुम कहां छुपो, अब जा बताओ। भगवान बोले अब हम पृथ्वी के कण कण में छुप रहे हैं, अब जिसको हम जहां मिल जाए वहां हमें ढूंढ के बताओ। और भगवान पृथ्वी के कण कण में छुप गया। अब हमारी आपकी बारी है कि हम कहां ढूंढ रहे हैं। मीरा ने विष के प्याले में ढूंढ लिया, संत श्री रैदास जी ने चमड़ा गलाने वाले कठोते में ढूंढ लिया, प्रहलाद ने खंबे में ढूंढ लिया, किसी ने मां बाप की सेवा में, किसी ने गौ की सेवा में, किसी ने यज्ञ की सेवा में, किसी ने गरीब की सेवा में। अब हम और आपकी जिम्मेदारी बनत है कि अपन भी कहूं न कहूं से ढूंढिए वो ईश्वर को। और भटकाव ज्यादा करना नहीं, क्योंकि जितने भटकोगे, एक बात तो हमारी जब गांठ में बांध लियो तुमने, भगवान बहुत सरल हैं, भगवान से बड़ो सरल कोनो है ही नहीं है। पर कबे जब तुम सरल हो जाओ जब। और अगर तुम जितने कठिन हो गए तो फिर शंकर जी हरे आंखें मूंचे बैठे, वे भी नहीं पकड़ पाए के तत्व को। सो हम आई तुम आई तो छोड़ दे, तुम कितने बड़े लाल बुजक्कड़ हुज्जो से ये छोड़ दे सब बातें। तुम जितने सरल हो जाओगे ठाकुर जी उतनी सरलता से तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए सरल बनो। अच्छा, दुनिया में सबसे कठिन काम का है? दुनिया में सबसे कठिन अगर काम है तो सबसे कठिन काम जो है कि सरल बन जाओ। सबसे कठिन काम है सरल बनवो। और कौन काम कठिन नहीं है दुनिया में। सबसे कठिन काम सरल बन जाना। इसलिए सरल बनो। तुम जितने सरल हो जाओ भगवान उतनी ही सरलता से तुम्हें प्राप्त हो जाए। परीक्षित, तुमने सृष्टि के बारे में पूछा तो ध्यान से सुन लो। ये सारी सृष्टि पिंडी से बनी है। और जितने भी लोग बैठे हो ध्यान से सुनना, हम सनातन धर्मी हैं। हमने कल भी कहा था हमारा और आपका जो ज्ञान है वो आधा अधूरा है। इसीलिए लोग, दूसरे लोग हमारी कमी ढूंढ के हम पे हावी हो जाते हैं। सनातन धर्म में कमी नहीं है, अपने ज्ञान में कमी है। और धर्म में बचपन से उनको पहले उनका धर्म पढ़ाया जाता है, फिर दुनिया की पढ़ाई कराई जाती है। और अपन औरों में पहले पढ़ाई और फिर मरण लगे सो फिर धर्म। अब इन्हें तुम औरों की खुल हैं। हम कितना कहें कि भगवान के भजन करो, उनके हाथ में तुम्हारे चित्ते नहीं चढ़ने। तुम्हारे चित्ते जब चढ़े, जब आखिरी में डॉक्टर हाथ पकड़ के कहे कि भैया अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर तुम चोला ढूंढ गयो बब्बा को चढ़वावे। कैसा बीमार में ही धरे अस्पताल में। पहले ने जज्जो कबू बब्बा के मंदिर जो डॉक्टर ने कह देवे, बिल्कुल आखिरी हिचकी चढ़न लगे जाओ। जब कज्जो महाराज मृत्युंजय बैठा ने कहा अब तो मरा ही रहा है, अब तो वेंटिलेटर ही पे धरे। फिर कही अब महाराज का उपाय बताओ।
जिंदगी भर मरत रहे, जब न कर पाए तुम उपाय, अब मरण लगे सो भगवान महाराज करें तुम्हें उपाय। अब मर जान दे जब मर रहे, जब जिंदगी भर तुम मंदिर नहीं गए, भगवान को नहीं चीने, आपका चिनार कर रहा है, मर भी बारे हैं में। तो आदमी के दिमाग पे जब नहीं चढ़े, देखो धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और आज की जो शिक्षा है, हम तो यहां तक कहते जिस शिक्षा में धर्म ना हो उस शिक्षा का भी त्याग कर दो। ऐसी शिक्षा में नहीं चाहिए जिसमें हमारा धर्म नष्ट हो जाए। आजकल की शिक्षा देखो तुम, मोड़ी मोड़ों की पढ़ाई देखो तुम। ये कछु दिन में मोड़ी मोड़ा जन्माष्टमी भूलिए हैं, वे जाके हैं 8 नाइट है, आज 8 नाइट, वे भूलिए के जन्माष्टमी क्या है। तुम के हो गज्जा को रोटी दे आओ, वे बाहर सुंगरिया को खुआया है। कैसे वे गज्जा के वो भूले गए, वे तो काऊ जान रहे, काऊ। अपने बाल बच्चों को अगर बुढ़ापे में पानी चाहने हैं, हमने कई बार कथाओं में ये बातें कहते हैं, पढ़ाओ, पर संस्कार विहीन जीवन नहीं होना चाहिए। बच्चा शिक्षित हो, बच्चा शिक्षित हो, पर संस्कारहीन ना हो। बुढ़ापे में पानी नहीं दे रहे, वो ज्यादा नहीं तो रे 5 महीनों ही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा ले, सो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे। अब वो इंग्लिश मीडियम में जा रहा हो जहां तन्नत समझदार भाव, वो खुद ही टेंशन में होगा तुम्हारा बाल बच्चों। बताओ अच्छा तुम्हारा मोड़ा कौन टेंशन में भाव इंग्लिश मीडियम में? पता है वो जो फिक्स नहीं कर पा रहा हो कि हमारे बाप को आए, एक फादर घरे और एक फादर स्कूल में, 2 बाप बना दे तुमने खुद ही होके। बताओ वो खुद सोच रहा हो कि यार असली फादर को आए हमारो, जो घरे है वो आए के जो तो स्कूल में मिलत है वो आए। पढ़ाई को स्तर देखो तुम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, उते वे पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा A B, इतनी से चालू होत पढ़ाई। अपन देहाती भाषा में क्या कहते, कहने लगे उनको मोड़ा 1 नंबर को A B है, A B। अब जब वो शुरू से A B पढ़े है तो A B ने निकल। हिंदी स्कूलों में पढ़ाओ, मां साहब पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा गा गधा को ऊ उल्लू को। अब वो का बने है रे बताओ? पहले के बुजुर्गों ने जो पढ़ाई करी, हमने गा माने गणेश पढ़ा है, पढ़ते गा माने गणेश। जे कुर्सी पे बैठे इनको दिक्कत हो गई, बोले काहे? बोले गा माने गणेश पढ़ाने से सांप्रदायिकता फैलती है, इसलिए गा माने गणेश बंद करो, अब गा माने गधा पढ़ाओ। अब कोई दिक्कत नहीं है गा माने गधा पढ़ाए में, गा माने गणेश पढ़ाओ जा रहा हो तो दिक्कत थी, पर गा माने गधा पढ़े में कोई दिक्कत नहीं है। स्कूलों की हालत जा है। अब लोग कहते महाराज तुम बोलत हो, तो हमने बोल तो का दारूखोर बोल है ये विषय पे। अगर व्यास गद्दी सत्य नहीं बोलेगी तो का दारूखोर बोल है। आज हर कथा व्यास को मैं निवेदन करता हूं कि अब उसको धर्म के लिए व्यास गद्दी से बोलना चाहिए। बहुत राम रावण हो गए, कृष्ण कंस हो गए, पर अब जो समाज में कंस उठ रहे हैं उनके खिलाफ व्यास गद्दी को कृष्ण बन के बोलना चाहिए। हर कथावाचक का धर्म है। आज बोलो सो आदमी के तो महाराज जी राजनीति पे बोलने लगे, तो को बोल है? हमारा ने बोलो और को बोल है? जब त्रेता में अत्याचार बढ़ा, विश्वामित्र जंगल में भजन करते थे, फेरत रहते माला काले ने तो, पर उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं सनातन धर्म का सिपाही हूं
तो मुझे अब उठना पड़ेगा सनातन धर्म के लिए। और माला रख के अयोध्या गए और राम लक्ष्मण को जगाया कि उठाओ हथियार और इन विधर्मियों का नाश करो। वही काम आज हर व्यास गद्दी को युवाओं में सोते हुए राम लक्ष्मण को जगाने का काम करना चाहिए। संतों को भी बोलना चाहिए, अब जरूरी हो गया है। आज एक बात बताओ, सरकारी स्कूलों की हालत, तुम्हारे मोड़ी मोड़ों को जो पढ़ा रहे उनके मोड़ी मोड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो क्या सरकार को यह कानून नहीं बनाना चाहिए